तो ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र कभी भी रातों-रात नहीं होता, अखिल सर। शुरुआती दिनों में जब टीचर्स को डिजिटल शिफ्ट के बारे में जो है वो समझ में नहीं आता था कि वो कैसे अपने क्लासरूम को डिजिटली शिफ्ट करें, कैसे वो ऑनलाइन जाए। तो आपके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस जो है वो क्या आए थे और वो कौन-सा दौर था जिसने एडीएस सॉल्यूशन की नींव रखी थी? नकुल जी, इसकी नींव जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में पैंडेमिक के अंदर रखी गई। जब कोविड का एक ड्यूरेशन आया और उस कोविड ड्यूरेशन में जब ऑनलाइन क्लासेस को एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिला और क्योंकि हम लोग उससे पहले यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम लोग काम कर चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि अपना एक चैनल है आरपीएससी अड्डा, जिसकी स्थापना हमने 2018 में ही कर ली थी, कहीं शुरुआती छोटे से एक दौर से। तो जहाँ पे जब हमने वो की थी, जो हिट एंड ट्राई हमारे थे, उस हिट एंड ट्राई से 2020 के अंदर हम लोग बहुत कुछ सीख चुके थे और वही हिट एंड ट्राई और वही सारी जो चीज़ें थी, वो 2020 में एक ब्लेसिंग के तौर पे हम लोगों को मिली। और हमने जो टीचर्स थे, जैसा कि अभी आपने पूछा कि भाई जो टीचर्स थे, उनको कैसे सॉल्यूशन हम लोग बताते थे, तो हमने वहाँ पे एक पूरा स्टूडियो डेवलप किया हुआ था। तो टीचर्स हमारे उस स्टूडियो में आते थे, फिज़िकली सारी चीज़ें देख पाते थे, समझ पाते थे और फिर वो कारवां धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। हुँ। टीचर्स काफ़ी सारे जुड़ते रहे और अकॉर्डिंग टू बजट हम सभी को उस समय के अंदर सॉल्यूशंस देते रहे। तो हुँ, इस तरीके से है जो 2020 के अंदर ईडीएस हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हुँ। तो हर बड़े और सफल ब्रांड के पीछे एक कहानी होती है। झीलों की नगरी उदयपुर में से एडीएस सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ और आज एडीएस सॉल्यूशन जो है वो धीरे-धीरे पूरे उदयपुर संभाग तक पहुंच चुका है और संभाग के भी बाहर जो है वो आज उनकी सेवाएँ जो है वो चली गई है। तो आज कितना विस्तार हो गया है, कहाँ-कहाँ तक एडीएस के जो क्लाइंट हैं, वो हमें देखने को मिल जाते हैं? नकुल जी, अभी एडीएस के जो क्लाइंट हैं, वो उदयपुर संभाग और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि जोधपुर संभाग का एरिया भी। हुँ, तो बेसिकली इन 2 रीजन के अंदर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडीएस के क्लाइंट हैं। मतलब और केवल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, उन डिस्ट्रिक्ट के लगने वाले छोटे-छोटे से जो गाँव हैं, उनमें भी एडीएस के क्लाइंट हैं। हुँ, और ऐसा ही कुछ अभी जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी चल रहा है। हुँ, जैसे कि अगर आप जानते हो कि जालोर, सांचौर वाला जो एक बेल्ट है, बाड़मेर वाला जो बेल्ट है, हुँ, हुँ, जो कि एक बहुत दूरी वाला बेल्ट होता है पश्चिमी क्षेत्र हुँ, के अंदर। हुँ, तो वहाँ तक भी एडीएस की जो टीम है, वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि एडीएस की जो पूरी टीम है, वो सब एडीएस को अपना मानते हुए काम करते हैं। इसी वजह से ये सफलता प्राप्त हो पाई हुँ, और वो सब लोग वहाँ जाकर के भी उसी मन से काम करते हैं जैसे कि हम हमारा खुद का स्टूडियो या हम हमारा खुद का स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हों, तो हुँ, वो वैसे ही डेडिकेशन के साथ वहाँ पे भी हुँ, काम करते हैं। हुँ, तो ऑलमोस्ट अभी तक उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के जो कुछ शहर हैं, हुँ, वहाँ तक अभी तक एडीएस पहुँच चुका है। हुँ, ग्रेट। अभी एडीएस सॉल्यूशन में सर्विसेज़ जो है वो किस-किस तरह की होती है? एक टीचर को ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। उसको एक माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, बोर्ड चाहिए, लाइटिंग चाहिए, बहुत सारी एन नंबर ऑफ आइटम चाहिए होते हैं। तो ईडीएस सॉल्यूशन वहाँ पे किस तरह से हेल्प करता है? पूरा ही स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करता है या कोई स्पेसिफिक आइटम प्रोवाइड करता है? नकुल जी, वैसे तो हम लोग पूरा ही स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करते हैं। एक स्टूडियो सेटअप के अंदर एक टीचर को जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्टूडियो सेटअप अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग बजट के अंदर हो सकते हैं। हुँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर जो पार्ट आता है वो टीचर का अपने एक बजट का आता है, हुँ, क्योंकि टीचर के पास में सबके अपने एक बजट होते हैं। हुँ, तो कई टीचर्स ने हम लोगों से क्रोमा स्टूडियो सेटअप्स भी करवाए हैं, हुँ, जो कि एक लो बजट के अंदर और एक मिनिमम अमाउंट के अंदर एक बार स्टार्ट किया जा सकता है। हुँ, उसके बाद यदि अगर हम बात करें पैनल स्टूडियो की, हुँ, जहाँ पे हम लोग पैनल, पूरा लाइटिंग का सेटअप और फिर माइक्रोफ़ोन एक्सेसरीज़ हो गई या ऑनलाइन जाने के लिए जो भी और एक्स्ट्रा जो भी सामान चाहिए होते हैं या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ चाहिए होती है, वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो ऑनलाइन के सेटअप में और ऑनलाइन टीचिंग को ईज़ी बनाते हैं।
हुँ, खास तौर से। हुँ, क्योंकि टीचर्स को क्या है कि सॉल्यूशन तो मिल जाता है, हुँ, लेकिन वो सॉल्यूशन ईज़ी भी होना चाहिए, ये मुझे एक चीज़ लगती है, हुँ, जिससे वो बहुत ईज़ी वे के अंदर एक्सेस कर पाए। हुँ, क्योंकि यदि अगर कोई टीचर क्लास में जा रहा है, हुँ, ऑनलाइन का एक सेशन लेने के लिए जा रहा है, और हुँ, सपोज़ वो 1 घंटे के सेशन में यदि अगर उनका 1 घंटे का सेशन लेना है, हुँ, और आधा घंटा वो सारी एक्सेसरीज़ को और उनको सेट करने में ही अगर उनका निकल जाता है, हुँ, तो हुँ, कहीं न कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, टाइम वेस्टिंग हो रहा है। हुँ, वो हुँ, आधा घंटा यदि अगर वो कंटेंट पे देंगे तो वो बहुत हुँ, ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे इसलिए हम लोग इस तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कि वन क्लिक पे सारा काम हो जाए, ओके। और बहुत ईज़ी वे के अंदर ना उनको एडिटर पे डिपेंडेंट रहना पड़े, हुँ, हुँ, और ना ही उनको किसी अन्य ह्यूमन सोर्सेज़ पे डिपेंडेंट रहना हुँ, पड़े जिससे कि आगे चल के दिक्कत हो। तो इस हुँ, तरीके की सर्विसेज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, हुँ, जहाँ पे उनको वन क्लिक पे सारी चीज़ें ईज़ी वे में एक्सेस हो जाए। हुँ, ग्रेट। अब ये जो डिपार्टमेंट है पूरा की पूरा ये आईटी डिपार्टमेंट है। यस, कंप्लीट मैं देखता हूँ तो ये बिल्कुल, पूरा आईटी डिपार्टमेंट है और आईटी डिपार्टमेंट में की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है सर्विसेज़ का। कि करेक्ट। लोग आइटम तो जो है वो परचेज़ प्रोडक्ट कर दे लेते देते हैं। हैं, बोर्ड परचेज़ कर लेते हैं या माइक दे देते हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद में सर्विस पार्ट जब आता है तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो वहाँ पे फ़ेल हो जाते हैं। तो करेक्ट। इसमें अभी तक क्या हमारी परफ़ॉर्मेंस है और एडीएस किस तरह से सपोर्ट करता है? नकुल जी, इसके अंदर अगर मैं बताऊँ तो हम लोग सेल्स से ज़्यादा सर्विस पे ध्यान देते हैं। इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारी पूरी टीम के अंदर सेल्स के लोग 4 हैं, लेकिन सर्विस के लोग 8 हैं। हुँ, और वो सर्विस पार्ट में इसलिए 8 लोग हैं, ताकि कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल मिले। हुँ, यदि अगर कुछ लोग अगर फील्ड पर हैं, कहीं साइट सेटअप कर रहे हैं, हुँ, तो कुछ लोग जो हैं वो इन हाउस हुँ, अंदर भी रहें, हुँ, जो एनी डेस्क के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो हुँ, फिज़िकली हर जगह पहुँचना ज़रूरी, हुँ, पहुँच ना पाना बहुत मुश्किल भी होता है। हुँ, और कुछ काम आजकल के स्मार्ट टेक्नोलॉजी के टाइम पे अगर मैं कहूँ, तो फिज़िकली जाकर के सब कुछ करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हुँ, इस टाइप के एप्लीकेशन, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हुँ, हैं हुँ, कि हुँ, ऑनलाइन सारा सपोर्ट देना पॉसिबल है। हुँ, तो हम लोग पूरा ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। हुँ, अपार्ट ऑफ दैट, सर्विस को बेटर बनाने के लिए हम वन टू वन क्लाइंट के साथ में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। ओके। आज तक के 2020 से लेकर के अभी तक के, आज तक जितने हमारे क्लाइंट हुए, चाहे भले वो सिंगल एजुकेटर हो, चाहे भले वो यूनिवर्सिटी हो, हुँ, चाहे भले वो कोई बहुत बड़ा ग्रुप का स्कूल हो, हुँ, तो उन सबके साथ में हम लोगों का एक टेक्निकल सर्विस सॉल्यूशन के लिए हुँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, हुँ, जिसमें मैं खुद भी रहता हूँ, हुँ, मेरी पूरी टेक्निकल टीम रहती है। हुँ, इसके साथ में जो हमारे जो भी क्लाइंट है, उनके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या जो भी मैनेजमेंट के अंदर हैं, वो लोग भी होते हैं, और उनकी टेक्निकल टीम भी होती है। ताकि कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर ये गैप नहीं आए कि सर आपने बोल दिया था और हमने नहीं किया, हुँ, या हुँ, हुँ, हमने बोल दिया था आपने नहीं किया, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन जो है ना, वो क्या होता है कि एट द एंड एडीएस सॉल्यूशन के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो हुँ, मेरे हुँ, और जो भी मेरे एक्स क्लाइंट हैं, उनके जो मैनेजमेंट पार्ट के अंदर हैं, डायरेक्टर हैं या जो भी हैं, उनके बीच के रिलेशंस के अंदर गैप आएगा। तो हुँ, गलती कहीं पे भी हो सकती है, गैप कहीं से भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन कहीं से भी हो सकता है। बट वो व्हाट्सएप ग्रुप सर्विसेज़ के लिए इसीलिए बनाया जाता है कि एक तो क्रिस्टल क्लियर रहे, और सर्विस सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। तो अभी तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारी जो मैक्सिमम सेल है, वो सर्विस सपोर्ट के रेफरेंस कॉल के कारण ही है। हुँ, जबकि हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़ीरो के बराबर है अभी तक, हुँ, और हमने बहुत ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया में काम नहीं किया, लेकिन हुँ, उसके बावजूद भी नकुल जी हम ज़्यादा नहीं, तो इस केवल छोटे से संभाग के अंदर भी हुँ, स्टूडियो की अगर बात करें, तो सालाना हम 100-150 तो स्टूडियो बना देते हैं, हुँ, और उसके अलावा लगभग 300-400 पैनल हम लोग स्मार्ट क्लासरूम के तौर पे हुँ, स्कूल्स में या कॉलेजेस के अंदर हुँ, इंस्टॉल कर लेते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, छोटे से एरिया के अंदर भी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत हुँ, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोशिश और अच्छे करने की है। हुँ, ग्रेट। अब जब आप उदयपुर जैसी जगह पे रहते हैं, तो आजकल मुझे किसी को भी कुछ परचेज़ करना है, तो वो गूगल पे जाएगा और गूगल पे जाके वहाँ पे लिखेगा बेस्ट स्मार्ट बोर्ड इन उदयपुर, इस तरीके से वो लिखेगा और डेफ़िनेटली वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी ब्रांड हैं, उन वो कहीं न कहीं टॉप पे वहाँ पे दिखेगी और सीधा जो
बायर है वो सीधा कनेक्ट हो जाता है दिल्ली के जो लोग हैं, वहाँ की जो टीम है, वहाँ की जो कंपनी है, उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो उस केस में आपके साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आती कि वो जो पर्सन है वो कहेगा कि दिल्ली में तो इस रेट पे मिल रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे फ़ेस करते हैं आप? सर देखिए, ये नकुल जी, ये चैलेंजेस तो बहुत ही आम चैलेंजेस हैं हमारे लिए, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही है, क्योंकि ओपन मार्केट है, ठीक है? सब जगह ओपनली सारी चीज़ें हैं, तो ये चैलेंजेस तो हमारे सामने आते ही हैं। हुँ, बट क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कंपनी से कनेक्टेड रहते हैं, हम हुँ, लोग डायरेक्ट कंपनी बाइंग करते हैं, तो हमारा हुँ, प्राइस फैक्टर एक अलग होता है। हुँ, तो कहीं न कहीं हम उदयपुर बैठ कर के भी दिल्ली के अंदर जो लोग देने वाले हैं, हम हुँ, लोग प्राइस के अंदर उनको बीट कर जाते हैं। हुँ, क्योंकि हुँ, हमारी बाइंग उस कैपेसिटी के ऊपर है, हुँ, बाइंग की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हुँ, जो दिल्ली के लोगों की बाइंग कैपेसिटी है, तो हुँ, ऑलमोस्ट वैसी ही बाइंग कैपेसिटी हमारी यहाँ पे भी हो जाती है। तो हुँ, वो चैलेंज मिट आउट हो जाता है। क्यों? हुँ, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी है, हुँ, दैट्स हुँ, इट। इसके अलावा तो इसमें और कुछ एग्ज़ैक्टली। भी नहीं चल रहा है। फिर भी मैंने कुछ केस आपके देखे हैं, मैं टीम से बात कर रहा था, तो टीम ने बताया कि कुछ केसेज़ ऐसे भी थे जहाँ पे 20,000 सस्ता पैनल दिल्ली में मिल रहा था और यहाँ 20,000 मान लो सपोज़ महँगा मिल रहा था, उस केस में भी उन्होंने एडीएस को ही चुना, ऐसा क्यों? उसका एक ही कारण है, सर्विसेज़। क्योंकि वो जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, वो सारे वो केसेस जो हैं वो रेफरेंस कॉल के ऊपर थे। हुँ, उनको प्राइस चैलेंज ज़रूर देखने को मिला। कुछ हम लोग आगे बढ़े, कुछ वो लोग आगे बढ़े। तो हुँ, बहुत ज़्यादा गैप तो हमने कंप्लीट कवर कर लिया था। हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम उदयपुर बैठे हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस उस टाइप के होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है, जो कि हुँ, काफ़ी हैवी लगती है। हुँ, तो इस वजह से हम काफ़ी कुछ मिट आउट कर पाए। और मिट आउट करने के साथ में उन्होंने जो चुना एडीएस को, वो केवल और केवल सर्विसेज़ के कारण चुना, क्योंकि हुँ, उनको हमारी सर्विसेज़ के बारे में पता था कि हुँ, हम प्रॉम्प्ट सर्विस किस तरीके से 24/7 के फॉर्मेट के अंदर देते हैं। कि भाई हुँ, हम लोग कोई ना कोई जो है वो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जैसा मैंने अभी बताया, तो वो अवेलेबिलिटी हमेशा होती है। तो हुँ, कोई ना कोई अवेलेबल होता है, तो सर्विस इज़िली हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो वही एग्ज़ैक्टली। एक कारण था जिसके कारण वो केस हम लोग हुँ, केसेस जीत पाए। हुँ, ओके। अब कुछ केसेज़ आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पे कोई पर्सन है, कोई टीचर है, एजुकेटर है जो आपसे डिस्कस करता है कि सर मुझे ऑनलाइन आना है, मुझे अपना सिस्टम स्टार्ट करना है और उन्होंने आपसे डिस्कशन करने के बाद में अपना सेटअप जो है वो स्टार्ट किया, बिल्कुल स्क्रैच से आपसे मीटिंग करी और आज वो एक अच्छे लेवल पर पहुँच गया है और वो आज भी आपको जब फ़ोन करता होगा, तो ये ज़रूर कहता होगा कि जो है वो सर जो भी स्टार्टिंग हुई थी वो आप ही के साथ में हुई थी और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पहुँच गया हूँ, उस वक़्त कैसा लगता है? सर नकुल जी, देखो वो तो खुशी की एक बात होती है। और क्यों? क्योंकि जब वो एजुकेटर जिनको टेक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हुँ, आप एक मासूम से बच्चे को जैसे आप ट्रेन करते हो, वैसे हम लोग उन लोगों को, उन टीचर्स को हम लोग भी ट्रेंड करते हैं, एक-एक चीज़ सिखाते हैं। हुँ, जब भी उनको ज़रूरत होती है तब अवेलेबल होते हैं। तो वो एक फिर कनेक्शन भी उनके साथ उसी तरीके का हो जाता है कि बट ऑब्वियस है कि वो खुशी, जब वो कहते हैं कि सर अभी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, या एक्स एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो खुशी बिल्कुल बहुत अलग होती है। हुँ, और उस खुशी का अंदाज़ा लगाया जाता है जब वो रेफ़र करते हैं हमें। मतलब उनको वापस अगर कोई बोलता है, कोई भी एक्स जना, हुँ, कि भई हमें स्टूडियो सेटअप कराना है, हुँ, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि यार अगर आपको अपने इधर एरिया में अगर कराना है, तो आप केवल और केवल इन्हीं के साथ, अखिल जी के साथ या एडीएस के साथ ही आप हुँ, जुड़ो। तो हुँ, ये सुन कर के ही बहुत खुशी होती है कि नहीं, उनको वो ट्रस्ट बना हुआ है। और बस भगवान से यही चाहेंगे कि ये ट्रस्ट हमेशा बना रहे, ये हुँ, ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, और इसी हुँ, तरीके से मैं हम लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कराते रहें। ग्रेट बहुत बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू।